फिर से एक बार प्रभु के दया से आप लोग के बीच में इस मीट के द्वारा आप लोग सबको मिलने के लिए प्रभु ने दिया हुआ अच्छा सुंदर समय के लिए धन्यवाद करता हूँ। पिछले हफ्ता हमने देखा था प्रधान याजक। प्रधान याजक बोले हाथ कौन है, वो क्या क्या उनके काम है और उसको कैसे अपॉइंट किया जाता है, नियुक्त किया जाता है, ये सारे बाइबल से हम देखा था। इस सप्ताह हम देखने के लिए जा रहा है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला के बारे में और गहराई से देखने के लिए जा रहा है। बाइबल में हम एक बातों को पढ़ते हैं, क्या है करके देखेंगे तो यीशु मसीह के बारे में फुल डिटेल है। फुल डिटेल बोले तो यीशु मसीह कैसे जन्म हुआ वो भविष्यद्वक्ता के द्वारा बताया गया है, भविष्यवाणी किया गया है। उसके सेवकाई किधर रहेगा, कैसे रहेगा, ये भविष्यद्वक्ता के द्वारा बताया गया है। और उसका मृत्यु कैसे रहेगा, ये भविष्यद्वक्ता के द्वारा बताया गया है। और उसके पुनरुत्थान यानी जी उठना कैसे रहेगा, ये भी बताया गया है। और ये सारे चीज अच्छी तरह से लिखा भी गया है सुसमाचार के पुस्तकों में। और किसी के बारे में इतने डिटेलली बाइबल में हम देख नहीं सकता है। उसके बाद और एक व्यक्ति को हम देखना चाहता तो कौन करके देखेगा तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, यानी ये कैसे जन्म हुआ कर भविष्यद्वक्ता के द्वारा पहले से बताया गया है। जन्म होने के पहले उनके पापा के पास आकर स्वर्गदूत लोग इस संदेश को दिया है, ये बाइबल में लिखा है। वो जन्म कैसे हुआ है ये बात बाइबल में लिखा है। और जन्म होने के बाद सेवकाई में क्या करेगा कर भी बाइबल में लिखा, भविष्यद्वक्ता के द्वारा बताया गया है। क्या हुआ है कर भी हम सुसमाचार के पुस्तकों में पढ़ते हैं। और उसके मृत्यु के बारे में भी हम यहाँ पर पढ़ते हैं। यानी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो किया हुआ सेवक है, प्रभु का मार्ग को तैयार किया है। बहुत बहुत एक बड़े एक सेवक को उन्होंने अपने जीवन में पूरा किया। मगर हम ज्यादा करकर इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं लगाता है, ठीक है। लेकिन आज हम सीखने वाला है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का सेवकाई के बारे में। मत्ती यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का प्रचार के बारे में, उपदेश के बारे, वचन के बारे में लिखा है। और यूहन्ना का सुसमाचार का पुस्तक में हम देखेंगे तो उसमें ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का दिनों में वहां पर आसपास में क्या हुआ है, वो जब सेवकाई करने के समय उधर क्या चीज हो रहा है कर यूहन्ना में पहले वचनों में हम पढ़ते हैं, पहले अध्याय में, ठीक है। यूहन्ना का सुसमाचार पहले अध्याय में 15 वचन से हम पढ़ेंगे तो उसने किया हुआ वचन गहराई से सब अच्छी तरह से इधर लिखा नहीं गया है, मगर आसपास में उनके आजू बाजू में क्या क्या चीज हो रहा है कर इस जगह पर बराबर लिखा गया है। 15 से हम पढ़ते हैं, लेकिन 19वां वचन में हम पढ़ेंगे तो हम कुछ बातों को सुनते हैं। 19वां वचन को पढ़िए। यूहन्ना की गवाही यह है, यूहन्ना का गवाही यह है कि जब यहूदिया ने यरूशलेम से याजकों और लेवियों को उससे यह पूछने के लिए भेजा तो कौन है। वापस पढ़ो। यूहन्ना का गवाही यह है कि जब यहूदिया में यरूशलेम से याजक, ठीक है, यरूशलेम से यहूदी लोग याजक को और लेवियों को यूहन्ना के पास लोगों को बेचकर एक इंक्वायरी करता है। वापस मैं बताता हूं, यरूशलेम में रहने वाला यहूदी लोग बोलेगा तो इधर कौन है, सनहरीफ संघ, यानी यहूदिया का सबसे बड़े, यहूदी लोगों का सबसे बड़े अधिकार की लोग, उन लोग
यरूशलेम में रहने वाला याजक लोग और लेवी लोगों को किसके पास भेजा है करके देखेंगे तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला के पास भेजते हैं। बेचकर उनसे एक इंक्वायरी कराता है, तू कौन है। उनका इंक्वायरी का मकसद क्या है करके बोलेगा तो तू कौन है। अगर ये बातों का और अच्छी तरह से हम पढ़ेंगे तो तीसरा अध्याय में, ये यूहन्ना को सुसमाचार में तीसरा अध्याय में पहले और दूसरे वचन को हम पढ़ेंगे तो फरीसियों में निकोदेमस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। हाँ, यहूदियों के सरदार निकोदेमस, वो आकर प्रभु से क्या बोलता है, दूसरा वचन में हम पढ़ते हैं, उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, उसने रात को यीशु के पास आकर कहा, हे रबी, हे रबी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से, तू परमेश्वर के ओर से गुरु होकर आया है। गुरु होकर आया है। ठीक है, यानी आप ये बातों को अच्छी तरह से मन में ले लीजिएगा। मसीहा आएगा, ये सारे यहूदी लोगों का एक इंतजार है। सारे यहूदियों, मसीह का एक कुंवारी के पेट पे जन्म होगा, ये भी उन लोगों को अच्छी तरह से मालूम है। मसीहा आने के पहले ये एलिया नबी आएगा। वो लोग पहले एलिया नबी जैसे आएगा, उनके पीछे पीछे मसीहा आएगा कर वो लोग इंतजार तो करते थे। तो ऐसे रहने के समय मसीहा के बारे में पहले संदेश उनको कब मिला है उन लोगों को कर देखेंगे तो मसीहा का पहले संदेश जब यीशु मसीह जन्म हुआ तो गडरिये लोग जाकर पूरे यरूशलेम में ये संदेश को फैलाया है, मसीहा जन्म हुआ है। ठीक है, तो इतना दिन सोया हुआ ये यहूदी लोगों का बड़े लोग अभी थोड़ा आंखों को खोलकर बैठने लगा है, मसीहा जन्म हुआ है। तो उन लोगों को पता चलना चाहिए वो मसीहा कौन है, किधर जन्म हुआ है, वो कहां पर है। लेकिन बाइबल में मीका का पत्र, भविष्यवाणी का पुस्तक में हम पढ़ते हैं वो बेथलेहेम में से जन्म होगा, एपिराता बेथलेहेम में जन्म होगा। तो तब क्या हो रहा है, 1-1.5 साल के बाद हो रहा है उधर वान शास्त्री लोग यानी जो ज्योतिष लोग आ रहे। जब ज्योतिष लोगों के बारे में हम बाइबल में पढ़ते हैं, मत्ती का सुसमाचार में दूसरावा अध्याय में, मत्ती का सुसमाचार में दूसरावा अध्याय में तीसरा वचन में हम पढ़ेंगे तो यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। हेरोदेस राजा और उसके सारा यरूशलेम घबरा गया। उनके सारा यरूशलेम में रहने वाला लोग सब घबरा गए। ठीक है, 1.5 साल के बाद उधर एक बहुत बड़ा यरूशलेम नगर के अंदर चर्चा हो रहा है। एक बड़े झुंड ज्योतिष लोग उधर आ रहे। ज्योतिष लोग आएगा बोलेगा तो उन लोग बड़े बड़े लोग, वो कैसे आया रहेगा बोलेगा तो ऊंट में बैठकर आया रहेगा। ऊंट में बैठकर, क्योंकि रेगिस्तान में यात्रा के लिए ऊंट उन लोग उपयोग करता था। लगभग 150 लोग आया कर हम इतिहास से पढ़ते हैं। तो ऊंट के ऊपर बैठकर एक बड़ा झुंड आ रहा है, मतलब एक ऊंट आया नहीं रहेगा, कम से कम 100 से 150 ऊंट आया। तो आप समझ लीजिएगा, अपने नजरों के सामने ये चित्र को लेकर आइए। ये ऊंट आएगी तो भी आज का हमारा लोग सब उपस्थित देखते हैं। इधर 150 लोग, बड़े बड़े लोग, और उनको सुरक्षा करने के लिए एक सेना सब आ रहे थे। तो पूरा यरूशलेम का लोग घबरा गया है, क्या हुआ है। तो संदेश क्या आ रहा है, यहूदिया का राजा जन्म हुआ है। तो पहले से उन लोग कौन, ये लोग खोज में था, कौन खोज में था करके बोलेंगे तो यहूदी लोगों का सरदार लोग, मसीहा कौन है करके अभी उस खोज और इन लोगों को बढ़ते गया है। सचमुच मसीहा जन्म हुआ है। ठीक है, तो और ऐसे हम देखते हैं ये लोग थोड़ा आंखों को खोलकर बैठा है, मसीहा किधर है, क्योंकि मसीहा सब सेवकाई के लिए आने का है। तो ये यहूदी लोगों का नियम के अनुसार उनका 30 वर्ष होना चाहिए।
तो तब से वो लोग कैलकुलेशन करके बैठा है मसीहा 30वां वर्ष में वो सेवकाई में आएगा, क्योंकि या लेवी लोगों का सेवकाई करने का उम्र 30, ठीक है, 30 वर्ष में वो आना चाहिए कर ये लोग आंखों को खोल कर बैठा है। पहले एंट्री उन लोग को कहां से मिल रहा है कर बोलेगा तो उसके यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला के रूप में आ रहा है। अचानक एक खबर आ रहा है यरदन नदी में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ये याजक उधर सबको बुलाकर बपतिस्मा दे रहा है। ये संदेश आया तो तुरंत यरूशलेम में बैठा हुआ इस सनहरीब का सरदार लोग वहां का याजक लोग और लेवी लोगों को पकड़ कर बेचते हैं, जाओ वो कौन है इंक्वायरी करके आओ, ठीक है। वही यूहन्ना का पुस्तक में हम पढ़ते हैं। वो लोग आकर इधर एक बहुत बड़ा इंक्वायरी हो रहा है, आप लोग पढ़ लीजिएगा 9वां वचन से 19वां वचन से आप पढ़ेंगे तो 33 से 19 से 33 से आप पढ़ेंगे तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास बड़े इंक्वायरी, तुम कौन है, तुम मसीहा है क्या, तो एलिया नबी है क्या, तो ये कौन ये, लेकिन उसके लिए सच्चाई से मैं कौन है कर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उनको उत्तर देता है। उत्तर देकर खत्म हो गया है। दूसरा दिन क्या हो रहा है कर देखेगा तो यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के लिए आ रहा है। तो मैं जान रहा हूं, नहीं तो मैं समझ रहा हूं ये लोग उधर ही टेंट लगाकर बैठा है, क्योंकि इन्होंने क्लियरली बताया मेरे पीछे एक व्यक्ति आ रहा है, उनके चप्पल को भी मैं निकालने के लिए मेरी योग्य नहीं, मैं तो पानी से बपतिस्मा देता हूं, वो आग से बपतिस्मा देने वाला है। ये सारे बातों को बताया तो उधर ही बैठकर वो लोग इंतजार करता होगा। तब यीशु मसीह आ रहा है। यीशु मसीह आने के समय इन लोग क्या करते हैं करके देखेंगे तो यीशु मसीह के पास यीशु मसीह के बारे में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला गवाही देता है, देखो यही है जगत की पापों को उठाने के लिए आया हुआ मेमना है, जगत की पापों को उठाने के लिए आया हुआ मेमना है। ये संदेश को जब देख के खत्म हुआ है, यीशु मसीह बपतिस्मा देने के लिए मना कर प्रभु बोलता है दो, मैं ऐसे पूरे धार्मिकता को पूरा करना चाहिए करके बोला तो उनको बपतिस्मा दिया है। देखकर जब वो बाहर आने के समय स्वर्ग से एक आवाज आता है, ये मेरे प्रिय पुत्र है कर ये आवाज स्वर्ग से पिता परमेश्वर बात करता है। वो आवाज जैसे खत्म होता है तो कौन आ रहा है कर देखेंगे तो पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में उसके ऊपर आकर बैठता है। जैसे उधर बैठा तो पवित्र आत्मा उसको जंगल में ले गया है। हम ये बातों को देखते हैं। ये सब कौन देखते हैं? पूरे वहां पर खड़ा हुआ लोग देखते हैं, यरूशलेम से इंक्वायरी के लिए आया हुआ यहूदी लोग देखता है। तब इन लोगों को समझ गया है ये कौन है। इसलिए यीशु मसीह जब 40 दिन उपवास रखकर प्रार्थना करके आने के बाद उनके सेवकाई के समय में देखेंगे तो दूसरा अध्याय में हम देखते हैं, यूहन्ना दूसरा अध्याय में काना गांव में शादी के घर पे जाकर पहले अद्भुत कामों को उन्होंने किया था कर दूसरा अध्याय में पहले वचन से लेकर हम पढ़ते हैं। कितना तक पढ़ते हैं बोले तो 11वां वचन तक हम पढ़ते हैं। उसके बाद 13वां वचन में हम पढ़ते हैं। 13वां वचन को पढ़िए, दूसरा अध्याय में 13वां वचन। यहूदियों का फसह का पर्व निकट था। फसह का पर्व मनाने के लिए यीशु मसीह यरूशलेम आ गए। अब क्या हो रहा है? कफरनहूम में यीशु मसीह रहता था, वहां से फसह का पर्व मनाने के लिए यीशु मसीह यरूशलेम में आ गया है। अब यरूशलेम में रहने के समय बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार कर रहे। 23वां वचन को पढ़िए। जब वह यरूशलेम में फसह के समय पर्व में था तो जब वो यरूशलेम में फसह के पर्व का समय में था तो बहुतों ने उन चिन्हों को जो वह दिखाता था वो दिखाता था देखकर उसके नाम से विश्वास किया है। तो
तो वैसे रहने के समय रात का समय में यहूदियों का सरदार निकोदेमुस आकर बोलता है, रबी तुम परमेश्वर के ओर से आया हुआ गुरु करके हम जानते हैं। ठीक है, तो इन लोग ने अभी यीशु मसीह कौन है करके पहचान लिया तो हम तलमुड करके एक बुक है मेरे पास है, ये बुक है तालमुड करके, ये एवरीमन्स तालमुड है, और एक है बाबिलोन तालमुड करके एक बुक है। ये है ना यहूदी लोगों का सांस्कृतिक और यहूदी लोगों का इतिहास पूरा इस पुस्तक में वो लोग ने लिखा है। एक बाबिलोन तालमुड करके बोलता है, ये एवरीमन्स तालमुड। ये सारे बुक्स से हमको सीखने वाला एक क्या चीज है करके देखेंगे तो यीशु मसीह का उस समय का सारे बातों को उन लोग ने लिख दिया है, लिखकर ये बुकों में रखा है। ठीक है, यीशु मसीह का जन्म होने से 30वां साल तक का उनका इतिहास लगभग ये सारे ऐसे बुकों में लिख रखा है। ठीक है, मैं उसमें ज्यादा नहीं जा रहा हूं, तो आप समझ लीजिएगा यीशु मसीह कौन है कर ये लगभग उनको कंफर्म हो गया। कंफर्म होने के बाद एक रबी एलियासर करके एक रबी को रखकर अभी एक ग्रुप को उन लोग ने रखा है। सचमुच यही मसीहा है क्या कर उन लोग जांच करने के लिए एक रबी एलियासर को रखा था। उन्होंने ये क्लियरली एक रिपोर्ट दिया। क्या रिपोर्ट देता है? स्वर्ग से आया हुआ शब्दों को हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे। वापस मैं बताता हूं, स्वर्ग से पिता परमेश्वर ने बोला ना, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसका सुनो, मैं इससे प्रेम रखता हूं। ये शब्दों को हम भरोसा नहीं करता है, इसलिए ये मसीहा नहीं कर उन लोग ने लिखे दे दिया। वापस में बताता हूं, ये तलमुड के अनुसार, ये बाबिलोन तलमुड के अनुसार उधर लिखा हुआ बात, रबी एलियासर उनके टीम ने जांच कर सेनेगरिप संघ को एक रिपोर्ट देता है। वो रिपोर्ट में उन लोग ने क्या लिखा है बोलेंगे तो, स्वर्ग से आया हुआ शब्दों को हम ध्यान नहीं देंगे, वो गवाही के रूप में उसको हम ले नहीं सकता है। इसके लिए ये मसीहा नहीं कर बता देता है, लेकिन उन लोगों को अच्छी तरह से मालूम है यही मसीहा। क्यों वो लोग मसीहा नहीं करके बताता बोलेगा तो, अगर वो मसीहा है तो लोग हमको छोड़कर उसके पीछे चला जाएगा, इसके लिए हम उस बातों को स्वीकार नहीं करेंगे कर वो लोग स्वीकार नहीं करते, वो लोग स्वीकार नहीं किया है। ठीक है, वो लोग स्वीकार करने दो या ना करने दो, यीशु मसीह ही मसीहा हम पूरी मन से स्वीकार करता है। हम उसके आज्ञा को सुनते हैं, उसका अनुसार चलते हैं। प्रभु को धन्यवाद। ठीक है, तो ये ऐसा रहने के समय ये यूहन्ना में आजू बाजू में हुआ घटना को लिखा है। मत्ती में हम आएंगे तो उनके उपदेश क्या है करके इधर लिखा है। आइए मत्ती 3 अध्याय में हम पढ़ेंगे तो मत्ती 3 अध्याय हमें 5वां वचन से हम पढ़ेंगे तो उधर का बात क्या है करके देखे हम समझेंगे। पढ़िए 5वां वचन को। तब यरूशलेम और सारे यहूदिया और यरदन के आसपास के यरूशलेम और सारे यहूदिया और यरदन के आसपास के लोग, सब स्थानों के लोग उसके पास उसके पास जाकर निकल आया है। 6वां वचन, उन्होंने अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया है। उसके पास कौन कौन आया है करके देखेगा तो 7वां वचन में है, जब उसने बहुत से परिस्ती लोग बोलेगा तो हमारा भाषा में बोलेगा तो पास्टर लोग आए।
आगे और सदुकियों सदुस्ती लोग बोले हाँ तो कौन है? याजक लोग आया है को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा। बपतिस्मा के लिए इधर यीशु मसीह के पास नहीं, ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला के पास आकर बपतिस्मा लिया हुआ लोग कौन है? पास्टर लोग, बड़े पास्टर लोग, सब लोग आकर अपने अपने पापों को कबूल कर ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला के पास बपतिस्मा लेने के लिए आया है। तो उनसे कहा, हे सांप के बच्चों, उनको क्या बोला है? ये सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? इसलिए मन फिराओ के योग्य फल लाओ। हाँ, और अपने अपने मन में यह न सोचो। हाँ, ये मेन बात है। अपने अपने मन में यह ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है। हमारा पिता अब्राहम है। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। ठीक, तो हम यहाँ पर हिंदी में बैठ के वचन सुनते हैं, बाइबल को हिंदी में पढ़ते हैं, नहीं तो मराठी में पढ़ते हैं, नहीं तो गुजरात में पढ़ते हैं। बाइबल को पढ़ते हैं। बाइबल में पढ़ने के समय इनका संदेश क्या करके हम समझ में ले लेते हैं। मालूम है, ये वो यहूदी लोगों को बोलता है। यहूदी लोग क्या घमंड से बोलता है? हम ही अब्राहम के संतान, यानी अब्राहम के घर हमारा द्वारा बसाया जाएगा। वापस मैं बताता हूं, हम ही अब्राहम के संतान, अब्राहम के घर हमारे द्वारा बसाया जाएगा। क्योंकि अब्राहम के वंश में आने वाला एक व्यक्ति इस संसार को राज करेगा, यीशु मसीह हम देखते हैं। तो हमारे वंश में आया हुआ लोग, हमारे लोग ही इस संसार को राज करेंगे करके ये लोग एक घमंड में खड़ा है। तो उन लोगों को देखकर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वचन क्या है? देखो, तो ये नहीं सोचो। 9वां वचन को वापस पढ़िए। और अपने अपने मन में यह न सोचो, अपने अपने मन में ये नहीं सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ, हमारा पिता अब्राहम। ठीक है, वापस पढ़ो। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम को के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, तो पत्थर बोलेगा तो कौन है? यही सवाल है। आप पढ़िए पहले पत्रुस में 2वां अध्याय में 5वां वचन में हम एक बातों को पढ़ते हैं। पहले पत्रुस में 2वां अध्याय में 5वां वचन को हम पढ़ते हैं। तो वो पत्थर बोलेगा तो कौन है? लगभग उधर हम समझेंगे। पढ़िए। तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनाते जाते हो। आत्मिक हाँ, तुम भी इस जीवित पत्थरों के समान आत्मिक घर बनाते जाते हो। ठीक है, तो किसको देखकर पत्रुस बताता है? अन्य जाति लोगों को देखकर बताता है, जीवित पत्थरों के समान। यानी पत्थर बोलेगा तो क्या है करके देखेगा तो पत्थर, इसका हिब्रानी भाषा का शब्द अबन। ठीक है, अबन बोलेगा तो अलफ बेत नून सोफी। ठीक है, अगर अबन असर करके लिखेगा तो नून आएगा, अबन करके लिखेगा तो नून सोफी आएगा। ठीक है, ये पत्थर का ये अबन, ये शब्द का मूल शब्द क्या है करके देखेगा तो बेन करके। बेन बोलेगा तो क्या है? हम सबको मालूम है, सन, लड़का को हम बोलता है बेन। यानी अबन बोलेगा तो क्या है? पत्थर करके हम लेते हैं। हमारी भाषा में उसका पत्थर है, लेकिन सही में उसका मतलब क्या निकलता है? बच्चे, लड़का। इस बातों का अनुसार ये वचनों का हम देखेंगे तो
इस बात को अनुसार हम वचन को देखेंगे तो 3 अध्याय में 9वां वचन को पढ़िए। और अपने अपने मन में यह न सोचो अपने अपने मन में यह नहीं सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। ये बच्चे लोग से पत्थरों को हटाकर ये लड़का लोगों से अब्राहम को संतान उत्पन्न कर सकता है। यानी अन्य जाति लोग हमको देखकर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बताता है, यहूदी लोगों को एक जगह पर रख दिया है, अन्य जाति को दूसरा जगह पर रख दिया है। यहूदी लोगों को देखकर बोलता है, देखो हमें अब्राहम के संतान, हमारा द्वारा ही अब्राहम के इस घर बसाएगा कर मत सोचो। अगर परमेश्वर चाहता तो तुमको छोड़कर ये लोगों के, ये बच्चे लोगों को रखकर अब्राहम के घर को बसा सकता है। तो ये बच्चे लोग को देखकर, कौन सा बच्चे लोग? अन्य जाति लोग, हम लोगों को देखकर कौन बताता है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। तो 9वां वचन में आप गहराई से पढ़ेंगे तो उन्होंने बोला हुआ बात ये सही हो गया। क्या सही हो गया है कर देखिएगा तो 10वां वचन में पढ़ेंगे तो अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, पेड़ों के जड़ पर रखा गया है, इसलिए जो जो पेड़ जिसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, अच्छा फल नहीं लाता है, वह काटा और आग में झोंका जाता है। ठीक है, अब देखते हैं यीशु मसीह का बात 70वें साल में क्या हुआ है। सारे इतिहास हम सबको मालूम है। यरूशलेम का मंदिर टाइटस करके बोलने वाला एक रोमियो का जो सेनापति के द्वारा आकर मंदिर को तोड़ दिया है। उन लोग मंदिर के सारे सामान को लेकर चला गया है। यहूदी लोग तितर बितर गया गए। यहूदिया कर एक देश, इजराइल करके एक देश है कर नाम भी नहीं, निशाना भी नहीं, सबको तोड़कर निकाल कर गया है। उस समय आकर वो देश को, उसके बाद वो देश कैसे पहचाना गया है कर देखेंगे तो पालस्तीन अभी हमास करके युद्ध हो रहा है ना, पैलेस्तीन लोग आकर वो देश को अपना देश करके बना कर रख दिया था लगभग 2000 साल, यानी 1948 में आकर क्या हो रहा है कर बोलेगा तो इंग्लैंड का महारानी एलिजाबेथ, उनके द्वारा क्या हो रहा है, वापस इस्राएल देश आया गया है। लगभग 2000 साल इस संसार में सब जगह पर यहूदी लोग तितर बितर किया गया है। क्या हो रहा है? ये सब ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बोला हुआ बात यहाँ पर पूरा हुआ है। तो उन लोग गया तो हम लोग कौन है? अन्य जाति लोग, हम लोग के लिए एक दरवाजा खोल दिया है। आज हम भी बताता है, क्या बताता है? मैं अब्राहम की संतान। गलातियों में पढ़िए 3वां अध्याय में उसके लास्ट वचन में, गलातियों की पत्रिका में 3वां अध्याय में उसके लास्ट वचनों में, और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। ठीक है, मसीह का है तो तुम अब्राहम के वंश। तो कुछ सालों के पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यही बातों को यरदन नदी के किनारे में बैठकर यहूदी लोगों को देखकर बोलता है, तुम अब्राहम के संतान करके घमंड मत किया करो। अगर प्रभु चाहता तो तुम लोगों को छोड़कर ये पत्थरों से, ये अन्य जाति लड़का लोगों से अब्राहम के संतान बना सकता है। ये शब्द यहाँ पर पूरा हुआ है। हालेलुया। ठीक है, तो इन बातों को मन में रख लीजिएगा। ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। ठीक है, आज मैं बपतिस्मा के बारे में लेने के लिए सोचा था, लेकिन आधा घंटा आज यहाँ पर ही पूरा हो गया है। ठीक है, बपतिस्मा ये जो बात है ना, बहुत 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 लोगों का कंफ्यूजन देने वाला बात है। वो क्या है? सचमुच पानी का बपतिस्मा है क्या, और है तो भी कैसे करने का है?
और बाइबल के लोग इस पानी का बपतिस्मा को किया था या नहीं किया था, और ये क्यों करने का है, कैसे करने का है, ये 4 सवालों को रखकर बपतिस्मा के बारे में मैं वचन को देने वाला है। पानी का बपतिस्मा है क्या, क्योंकि इस संसार में बहुत सारे बपतिस्मा का है चल रहा है। कुछ लोग है, हमारा गांव में ये बहुत ज्यादा है, बच्चे लोग को बपतिस्मा देते। बच्चे लोग जन्म होकर लगभग एक 4-5 महीने में बच्चे लोग को थोड़ा पानी उसका सिर पे छिटकाकर बच्चे लोग को बपतिस्मा देते हैं। कुछ जगह पर एक झंडा रहता है, झंडा के नीचे से जाना पड़ता है। कुछ लोग बहुत सारे तरीका से करते हैं। कुछ बड़े लोग का कहना क्या है, बपतिस्मा कुछ बड़ी बात है ही नहीं, मन सही रहना चाहिए। ये सब एक सिंपल है, करेगा तो भी ठीक है, नहीं करेगा तो भी ठीक है। ऐसे हजारों सवाल है बपतिस्मा के बारे में, हजारों सवालों का साथ साथ हजारों उत्तर भी उसके पीछे है। ठीक है, तो हम आने वाला हफ्ता सुनेंगे बपतिस्मा पुराना करार में ये बपतिस्मा था या नहीं था, वो लोग है तो वो लोग क्यों किया है, कैसे किया है। ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बपतिस्मा वो क्या बपतिस्मा था, वो कैसे बपतिस्मा लोग लिया है, नहीं तो ये दिया है। और यीशु मसीह बपतिस्मा दिया है या नहीं दिया है, प्रभु का चेले लोग दिया क्या नहीं दिया है, दिया तो भी वो लोग कैसे दिया है। इन सारे शब्दों को रखकर बपतिस्मा के बारे में एक अच्छा खासे बाइबल स्टडी नेक्स्ट हफ्ता और 2 हफ्ता वो बपतिस्मा का बाइबल स्टडी मेरे ख्याल से रहेगा।